नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दिस इज दीपक और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रिमूवल ऑफ मॉडुलर साइन। ओके, सो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मॉडुलस ऑफ रियल नंबर पढ़ा था। ऐसे इस तरीके से कोई एक्स इज रियल नंबर एंड इसको तीन कंडीशन के साथ हमने इसको डिफाइन किया था। ठीक है, यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो था, एक्स इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू जीरो, और इसको हटा दो क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वलिटी साइन दे दिया है। तो इस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया था और आज हम लोग पढ़ने वाले कि इस मॉडुलस साइन को, ये जो मॉडुलस साइन है किसी भी रियल नंबर में, उसको कैसे रिमूव करेंगे। ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। राइट, सो गाइस, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड जो भी क्लास 11th में है, 12th में है, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नीट की कर रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो और लाइक कर देना ताकि आपको प्रॉपर वीडियो मिलता रहे। ठीक है, सो अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हो तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे और लिंक्डइन पे इस आईडी के थ्रू फॉलो कर सकते हो। मेरे सभी लेक्चर्स की अपडेट यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएंगी। पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं उसका पीडीएफ और उसका अपडेट इस सोशल मीडिया पे या फिर इस टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट करता हूँ। राइट, सो आप यहाँ पे जा करके ज्वाइन कर सकते हो एंड फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स। राइट, सो डू सब्सक्राइब एंड शेयर। सो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी। ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ लिया था, फिर इनफाइनाइट इंटरवल पढ़ लिया था। ओके, सो मॉडुलस ऑफ रियल नंबर भी हम लोगों ने पढ़ लिया था एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमूवल ऑफ मॉडुलस साइन। बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बट बच्चे इसमें काफी ज्यादा फंसते हैं। मैं अपने टाइम की बात बताऊं तो मेरे को कुछ नहीं आया था समझ में। ठीक है, मैं टारगेट में गया था, फिर मेरे को ये समझ में आया मैथमेटिक्स के अंदर, और बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर ये पढ़ाया जाता है क्योंकि जब भी प्रॉपर आपका क्लास 11th का मैथ स्टार्ट होगा, ठीक है, आईआईटी के लिए या फिर जेई मेंस के लिए या फिर एडवांस के लिए, ठीक है, या फिर क्लास 11th के लिए, तो वहाँ पे मॉडुलस का जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा या फिर कोई भी चैप्टर है तो उसके अंदर फ्रीक्वेंटली मॉडुलस या फिर लॉग वगैरह ये सब यूज होते रहेगा, तो इसलिए हम लोग जो है फिजिक्स के अंदर इसको पढ़ रहे हैं। सही है, सो आप इस तरीके से मान लो कि ये चार थ्योरम है आपका मॉडुलस का। ठीक है, कोई भी रियल नंबर है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो उसका मॉडुलस जो है किस तरीके से रिमूव करेंगे, तो इन्हीं चारों बेसिक ये चार तरीके हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको रिमूव कर सकते हैं। सो इफ ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, ए जो है कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, लाइक +3, +1, +3/2, ये सब जो भी है रियल नंबर है, हम लोगों ने रियल नंबर सिस्टम में पढ़ा था। ठीक है, सो इफ ए इज पॉजिटिव रियल नंबर देन पहला जो थ्योरम है वो इस तरीके से है, मॉडुलस ऑफ ए लेस देन ए हो तब क्या होगा, एक्स को जब इस मॉडुलस को अपन सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू -a to a। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं अपन एक्स इज ग्रेटर देन -a एंड लेस देन +a। अब ये कैसे हुआ, सो इसको सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, डरना मत, सही से देखना है, स्टेप बाय देखना। ठीक है, सो अपने पास क्या दे रखा है यहाँ पे, एक मॉडुलस ऑफ एक्स है। ये क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, सो इसको मान लो एक फंक्शन अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट जस्ट जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि कोई भी इस तरीके से लिखा गया f ऑफ x, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, यहाँ पे x का फंक्शन है इसलिए अपन इसको f ऑफ x बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह मॉडुलस जो है किसका फंक्शन है, जैसे ये x है तो ये जो मॉडुलस हुआ ये फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, सो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। अब इस मॉडुलस ऑफ x को हमने लास्ट लेक्चर में कैसे डिफाइन किया था, तो अगर मॉडुलस ऑफ x हो तो उसको लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x इफ, कंडीशन है इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन है x मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0। अब इसमें क्या बोल रहा है, x इज लेस देन 0 मतलब निगेटिव एंड x इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो ये प्लस है और ये माइनस है इसीलिए। राइट, अब यहाँ पे हम लोग मॉडुलस को जब सॉल्व करते हैं तो एक बात ध्यान में रखना है कि अपने पास इनपुट कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ भी है, जैसे मॉडुलस है, इसके अंदर प्लस हो या फिर माइनस हो, बट आउटपुट जो मिलेगा अपने को, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। लाइक अगर आप यहाँ पे 2 रखते हो, ठीक है, +2, यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा, मतलब मॉडुलस ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 आएगा। अगर आप यहाँ पे -2 रखते हो, ठीक है,
तो यहाँ पे आउटपुट जो आएगा वो भी +2 ही आएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि मॉडुलस के केस में अगर मॉडुलस लगा होता है, ठीक है, किसी भी रियल नंबर पे, तो वो प्लस हो या फिर माइनस हो, बाहर आकर के वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, सो इसको ध्यान रखना। सो फर्स्ट जो है इस तरीके से मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन a। अब इसमें मॉडुलस साइन को कैसे रिमूव करें? तो अब मॉडुलस साइन को रिमूव करने के लिए अपने को जो डिफिनीशन ऑफ मॉडुलस है ये प्रॉपर आना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने पहले इसको अभी समझाया। तो इसमें दो केस बनेगा। क्यों दो केस बनेगा? क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है और दूसरा कंडीशन ये है। ठीक है, पहला ये +x एंड दूसरा जो है -x। इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 0, -x के केस में। सो अपन पहले केस लेते हैं। पहला केस में क्या है? मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x होता है। पहला डिफिनीशन से ही ले रहा है। ठीक है, अपने को डिफिनीशन पता होना चाहिए, तभी जाकर के अपन आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, सो मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x किस कंडीशन में होता है ऐसा? इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये जो x है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तब जाकर के ये जो है +x होगा। मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू +x। अब अपन जो है यहाँ पे ले रखा है अपन ने मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन a। ठीक है, यहाँ पे लिख दो मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन a। ओके, अब यहाँ पे क्या है? पहला केस में मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x है। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ x की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन? x किस कंडीशन में? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x की जगह पे x लिखो। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन भी लिखना पड़ेगा। सो x इज लेस देन a, यहाँ पे सिर्फ मॉडुलस ऑफ x की जगह पे अपन ने x लिखा, a है a लिखा, लेस देन है लेस देन लिखा, और कंडीशन है यहाँ पे अगर x लिखेंगे मॉडुलस ऑफ x की जगह पे, तो कंडीशन क्या है? ये वाला कंडीशन है, तो ये कंडीशन भी लिखा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। तो नंबर लाइन क्या होता है? हमने नंबर लाइन भी पढ़ा था। ये ओरिजिन, ठीक है, 0, यहाँ से स्टार्टिंग लेते हैं, इधर प्लस और इधर माइनस। सो मान लीजिए कि ये नंबर है, नंबर लाइन है। ठीक है, ये 0 है और यहाँ पे कहीं a होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं a होगा। तो ये दोनों कंडीशन बना, एक तो ये और एक तो ये। ठीक है, तो पहले कंडीशन को अगर आप लिखते हो ये वाला, मान लीजिए कि ये है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ा। 0 यहाँ पे है तो 0 से बड़ा, देखो 0 से बड़ा। दूसरा क्या है? ये दूसरा है। दूसरा क्या है? x इज लेस देन a। x मान लीजिए कि ये पूरे नंबर लाइन पे x है। ठीक है, और x इज लेस देन a। ठीक है, अब कहाँ तक जाएगा वो पता नहीं है। x इज लेस देन a। ओके, अब यहाँ पे क्या है? ये अपन डार्क सर्कल बनाया अपन ने 0 के पास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है और यहाँ पे जो है इक्वल टू का साइन नहीं है a में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है जस्ट अपन ने सर्कल बनाया। ठीक है, डार्क सर्कल नहीं बनाया, मतलब इसको इंक्लूड नहीं करना है, a को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। हमने लास्ट टाइम भी ये डिस्कस किया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें। ठीक है, तो इसलिए a को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे डार्क सर्कल नहीं है। अब यहाँ पे जो है आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा जो कॉमन होगा वही। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बीच में, जैसे कि 0 से बड़ा और बराबर। ठीक है, पहला कंडीशन 0 से बड़ा और बराबर। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या है? x इज लेस देन है। ठीक है, x इज लेस देन है। अब इसमें कॉमन क्या है? दोनों लाइन में कॉमन क्या है? ये कॉमन, ये जो है ये वाला पार्ट जो है कॉमन है, तो यही जो है आंसर होगा पहले केस के लिए। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर? अब देखो इसके बीच में ही है, मतलब x कहां से कहां तक है? x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a। मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? a तक, और 0 से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा और a से छोटा। अब यहाँ पे 0 पे क्या है? इक्वल टू का साइन है। ठीक है, 0 पे क्या है? इक्वल टू का साइन है। यहाँ हमने डार्क सर्कल लिया था, तो इसलिए यहाँ पे 0 पे इक्वल टू का साइन होगा। सो ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, अभी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, ये फर्स्ट केस था। फर्स्ट केस में मॉडुलस ऑफ x को अपन पॉजिटिव ले रहे हैं, जो कि ये वाला डिफिनीशन से ले रहे हैं। दूसरा केस क्या है? सेकेंड केस बनेगा मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x इफ x इज लेस देन 0। अब यहाँ पे हमने इसको डिफिनीशन से ही उठाया है, यहाँ से। ठीक है, देखो माइनस x है, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x इफ x इज लेस देन 0। डिफिनीशन पता होना चाहिए। ठीक है, और अपना जो है क्वेश्चन क्या है? मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन a। ये है क्वेश्चन पहला, थ्योरम जो है ये वाला, थ्योरम जो है ये वाला, मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन a। ओके, सो इसको लिखा मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन a।
अब यहाँ पे क्या है, देखो मॉडुलस के जगह पे क्या लिख सकते हैं, दूसरे केस के लिए, दूसरे कंडीशन के लिए -x। सो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x की जगह पे क्या लिख दिया, -x। लेस देन है, लेस देन लिखा, a है, a लिखा। अब अपने पास कंडीशन क्या है, -x मॉडुलस ऑफ x -x कब हो रहा है, जब x इज लेस देन और इक्वल टू 0 है तब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ अपन जो है माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। सो दोनों तरफ माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइन है लेस देन का वो जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे, अगर प्लस से यही मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ तो साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। साइन नहीं, ये जो है लेस देन और ग्रेटर देन का जो है एक्सचेंज नहीं होता। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ, इसलिए जो है ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो गया, ठीक है, जस्ट उलट गया। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इंटू -x ग्रेटर देन -a, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। सो +x ग्रेटर देन -a, कंडीशन को लिखना है साथ में, ठीक है, इसको कुछ नहीं कर रहा है। सो किस कंडीशन में हुआ ऐसा, व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक जो है ये बन गया अपने पास, केस 2 के लिए हो जाएगा सोल्यूशन। सो यहाँ पे इसको भी नंबर लाइन पे प्लॉट करो। सो ये 0, तो पहला तो ये है x इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। x इज लेस देन और इक्वल टू 0, ये वाला लाइन है, x इज लेस देन और इक्वल टू 0, और इक्वल टू है इसलिए यहाँ पे डार्क सर्कल होगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये है x इज ग्रेटर देन -a। सो -a 0 से कहीं लेफ्ट होगा, ठीक है। मान लीजिए -a यहाँ पे है और इस पे जो है जस्ट सर्कल होगा, ठीक है, यहाँ पे डार्क सर्कल नहीं होगा। और ग्रेटर देन कितना है, -a, x इज ग्रेटर देन -a। अब कहाँ पे होगा, कहाँ तक जाएगा वो अपने को पता नहीं है, जस्ट -a से बड़ा है, x जो है -a से बड़ा है, ठीक है, कहीं भी जाए उससे मतलब नहीं अपने को, ठीक है। तो इन दोनों का जो सोल्यूशन है वो क्या होगा, ये जो है कॉमन लाइन, ये वाला जो कॉमन है, कॉमन एरिया, यही जो है केस सेकेंड का जो है आंसर होगा, ठीक है, केस सेकेंड का सोल्यूशन होगा। सो क्या हो गया, कॉमन लाइन क्या है, कॉमन एरिया क्या है, ये है कॉमन एरिया, ठीक है। मतलब x ग्रेटर देन -a एंड लेस देन 0, ठीक है, x लेस देन x ग्रेटर देन -a एंड लेस देन 0। सो ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को इसको, ठीक है, और इसको इस नंबर लाइन पे प्लॉट करो। सो अपने पास 0 है, -a है एंड +a है। अब यहाँ पे देखो ये पहला इक्वेशन है। सो 0 पे तो डार्क सर्कल होगा, क्यों, क्योंकि 0 पे जो है दोनों केस में इक्वल टू का साइन है। एंड x जो है यहाँ पे देखो इस कंडीशन में ग्रेटर देन -a, सो x ग्रेटर देन -a, एंड इस कंडीशन में x लेस देन -a, सो 0 से a तक, ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर पीछे आए तो, ठीक है। दोनों को प्लॉट कर लिया। अब देखो इन दोनों को प्लॉट किया, मतलब कंक्लूजन यही निकलता है कि -x जो है -a से a तक बिलोंग करेगा, -a से +a तक, और उसके बीच में 0 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो फाइनल जो आंसर हुआ वो हो गया x ग्रेटर देन -a एंड x लेस देन a, ठीक है। सो अपन इसको जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -a एंड +a, बट यहाँ पे जो है क्लोज इंटरवल नहीं होगा, यहाँ पे जो है छोटी ब्रैकेट होगा, स्मॉल ब्रैकेट होगा। क्यों, क्योंकि a पे जो है इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो a पे जो है इक्वल टू का साइन नहीं है, सेकेंड केस में भी a पे जो है इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसलिए जो है यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा। सो ये जो ब्रैकेट होगा ये बड़ी ब्रैकेट नहीं होगा, ये छोटी ब्रैकेट होगा, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ x लेस देन a का जो सोल्यूशन हुआ वो हुआ x ग्रेटर देन -a लेस देन a, या फिर x बिलोंग्स टू -a टू a छोटी ब्रैकेट के साथ, राइट। सो दूसरा जो थ्योरम है वो इस तरीके से है, मॉडुलस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू a, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, जस्ट इक्वल टू का साइन आ रहा है। सो ये जो सोल्यूशन होगा सेम ही होगा, बट यहाँ पे जो है अपन इक्वल टू लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है इक्वल टू लगा सकते हैं, या सो यहाँ पे जो है इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डार्क सर्कल, ये जो सर्कल था वो डार्क हो जाएगा, सो यहाँ पे जो है इक्वल टू आ जाएगा, राइट, यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा। दूसरे केस में लेस देन है, यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू सो ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड सो ऑन, सो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे जो है ये डार्क सर्कल हो जाएगा, जस्ट सर्कल था सो डार्क सर्कल हो जाएगा, और यहाँ पे जो है दोनों केस में ग्रेटर देन और इक्वल टू -a एंड लेस देन और इक्वल टू +a। सो ग्रेटर देन
अगर इक्वलिटी साइन होता है उस केस में क्या होता है, बड़ी ब्रैकेट आता है, मतलब कैपिटल ब्रैकेट, राइट। सो यहाँ पे जो है x बिलोंग्स टू -a टू a इंक्लूडिंग -a एंड +a, ठीक है। यहाँ पे +a और -a जो है वो भी इंक्लूड होगा, सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इक्वल टू साइन। ओके, सो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -a एंड लेस देन और इक्वल टू +a, राइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ मॉडुलस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू a, राइट। ओके, सो नेक्स्ट जो है और थर्ड नंबर वो इस तरीके से है, मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन a। सो इसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्ड वाले को, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन a। सो अपन यहाँ पे भी दो केस लेंगे। तो फर्स्ट केस क्या होगा, वही डिफिनीशन जो है, वही डिफिनीशन से फर्स्ट केस होगा मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अपने पास ये वाला है, ठीक है। तो इसको लिखो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन a, ठीक है। मॉडुलस ऑफ x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन के लिए डिफिनीशन से मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस मॉडुलस ऑफ x की जगह पे लिख दो x प्लस x, ठीक है। और ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन लिखो, फिर a कौन सा कंडीशन है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x होता है जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे हमने इस कंडीशन को लिख दिया, ठीक है। तो ये जो है पहला कंडीशन हो गया, अपने पास पहले केस का सोल्यूशन हुआ ये वाला। अब इसको नंबर लाइन पे ले लो। सो मान लीजिए ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कहीं a होगा, ठीक है, और प्लस में a होगा। तो पहला क्या है, पहला तो ये है x इज ग्रेटर देन a, तो x इज ग्रेटर देन a, यहाँ से ग्रेटर देन a, ठीक है। इधर कहीं इंफिनिटी तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इंक्लूडिंग 0, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे डार्क सर्कल हुआ। सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ये हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया है, वो क्या होगा, कॉमन होगा इन दोनों के लिए, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या हुआ, यही कॉमन एरिया जो है सोल्यूशन हुआ। मतलब x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन इंफिनिटी, ठीक है। ओके, सो x इज ग्रेटर देन a एंड यहाँ पे है ये x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन इंफिनिटी, ठीक है। फिर केस नंबर 2 क्या होगा, मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू -x, क्योंकि हमने केस नंबर 1 में प्लस x वाला जो है कंडीशन ले लिया है। सो मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू -x किस कंडीशन में, व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0, राइट। सो इस कंडीशन में अपन मॉडुलस ऑफ x को जो है -x के बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन ये है यहाँ से, ठीक है, ये क्वेश्चन है। सो मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन a, राइट। सो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x के अपन क्या लिख सकते हैं, -x इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए x इज लेस देन और इक्वल टू के लिए, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ x के जगह पे -x रखा, राइट। ये ग्रेटर देन, ठीक है, a के जगह पे a, और किस कंडीशन में, x इज लेस देन और इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ पे क्या करो, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो। तो यू नो कि माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है वो अपोजिट हो जाता है, ठीक है। ग्रेटर देन हो तो लेस देन हो जाएगा और लेस देन हो तो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेटर देन है तो ये लेस देन हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे हमने माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है। अब ये जो है, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, और ये माइनस जो है वैसे ही रह जाएगा। सो एक्स इज लेस देन माइनस है, ठीक है। ये जो आंसर हुआ x इज लेस देन माइनस है किस कंडीशन में, व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे कहीं माइनस ही होगा। सो पहला जो कंडीशन है ये वाला, x इज लेस देन माइनस है, ठीक है, x इज लेस देन माइनस है। अब यहाँ पे इक्वलिटी साइन नहीं है, तो ये जो है जस्ट सर्कल होगा एक, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा कंडीशन x इज लेस देन और इक्वल टू 0, x इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इधर ही माइनस इन्फिनिटी की तरफ। अब देखो इन दोनों में कॉमन एरिया क्या है, ये वाला हुआ कॉमन एरिया, तो यही है इन दोनों केस का जो है, इन दोनों कंडीशन का सोल्यूशन, ठीक है। मतलब x इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन माइनस ए, ठीक है। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू a, ठीक है। अब अपने को पता है कि माइनस इन्फिनिटी भी तो अपन जो है बड़ी ब्रैकेट नहीं दे सकते, ठीक है। और यहाँ पे a के केस में जो है इक्वलिटी साइन नहीं है, तो यहाँ पे छोटी ब्रैकेट ही होगा। सो अपने पास दो केस बना, ठीक है, x इज ग्रेटर देन a एंड x इज लेस देन a, इन दोनों सोल्यूशन से, ठीक है, इन दोनों सोल्यूशन से।
x इज ग्रेटर देन a एंड x इज लेस देन b। यहाँ पे और आ रहा है, इस और का मतलब होता है यूनियन, जोड़ना, ठीक है। सो जो फाइनल आंसर हुआ वो हुआ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन a टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब a पे और इन्फिनिटी पे दोनों पे जो है ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि a को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं एंड इन्फिनिटी पे आपको पता है कि हमेशा ओपन इंटरवल होता है। इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात जो है बराबर है, ठीक है। ये दोनों आंसर हो सकता है। सो जो अपना थर्ड नंबर थ्योरम है वो इस तरीके से है, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन a, और इसका जो सोल्यूशन है x लेस देन माइनस a और, ठीक है, और x ग्रेटर देन a, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू a यूनियन x x ग्रेटर देन a एंड लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। और फोर्थ नंबर है सेम ही है, जस्ट यहाँ पे इक्वलिटी साइन आया, तो इक्वलिटी साइन के लिए यहाँ पे इक्वलिटी साइन आया, ठीक है, यहाँ पे इक्वलिटी साइन आया, ये दोनों जो केस है सेम ही है, जस्ट इक्वलिटी साइन आ गया है। तो यू नो कि इक्वलिटी साइन आता है वहाँ पे क्लोज इंटरवल होता है, तो यहाँ पे ए पे सिर्फ क्लोज इंटरवल होगा, ठीक है, माइनस ए और ए पे, क्योंकि इन्फिनिटी पे अपने को पता है कि हमेशा जो है ओपन इंटरवल ही होता है, राइट। तो ये जो है अपना 4 थ्योरम हुआ मॉडुलस को सॉल्व करने के लिए। अब अपने को इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करना है, फिर जो है ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये अपन मॉडुलस को कैसे रिमूव करते हैं किसी भी रियल नंबर से, राइट। सो ये था रिमूवल ऑफ मॉडुलस साइन फ्रॉम रियल नंबर। सो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में अपन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, राइट। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड एंड प्लीज लाइक, ताकि आपको लेक्चर जो है प्रॉपरली मिलता रहे। सो गाइस हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।